मेरी बहुत सारी सिस्टर ने मुझे कहा कि प्लीज़ इसकी स्टिचिंग की वीडियोस अपलोड करें, स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करें। तो आज मैंने स्टिचिंग की वीडियो को अपलोड कर दिया है। ये कस्टमाइज़ ड्रेस था और कस्टमर को रिसीव हो चुका है और आपके साथ भी मैं इसकी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारा ड्रेस बन के रेडी हुआ था, बहुत खूबसूरत था। और अगर अगर आप भी अपने ड्रेसेस हमसे कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाके अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, इस ड्रेस को हमने किस तरह से रेडी किया था, ए टू ज़ी प्रोसेस आपके साथ शेयर किया जाएगा। और जितने भी व्यूवर्स फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो ये था जी ये ड्रेस, और इसके साथ पैचेस थे, 2 पीस ड्रेस था ये लॉन चिकनकारी का। और बहुत प्यारा जो था ना इसके ऊपर काम हुआ था। और इस तरह से ये इसकी नेक लाइन का पैच है और दामन का पैच है, और स्लीव के पैचेस जो थे ना माशाल्लाह बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत थे। ये बहुत बड़े थे साइज़ में, और इतने बड़े जो पैचेस थे ना फर्स्ट टाइम मैंने स्लीव्स पे अटैच किए थे। और ये ड्रेस जो था ना लोन में है, लोन फैब्रिक है। जो इसकी फ्रंट साइड है वो चिकनकारी की है, जो इसकी बैक साइड है उस पर छोटी छोटी सी बूटी वर्क हुआ पड़ा है। और जो ट्राउज़र है वो प्लेन में है, सेम कलर के ट्राउज़र और शर्ट है, और जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी है वो भी सेम कलर की है। अब जो है ना का हमने सबसे पहले ऑर्गेन्जा रिमूव करना है इन पैचेस का, और उसके बाद जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि इसको स्टिच कैसे करना है। तो यहाँ पे ना मैंने इस नेक लाइन से ना ऑर्गेन्जा को रिमूव कर दिया था। ठीक है, अगरबत्ती की हेल्प से कर लें, कॉइल की हेल्प से कर लें, जिस तरह इजी रहे आप कर सकते हैं। और नाइफ़ की हेल्प से भी आप ऑर्गेन्जा को रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से ये नेक लाइन है, ये दामन का पैच है। और मैंने अपने चैनल पे पहले ही बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिनमें हम पैचेस से जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है ना उनको हम रिमूव करते हैं बहुत आसानी से। हर तरह की वीडियोस जो है ना वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। जितने भी व्यूवर्स फर्स्ट टाइम है तो काइंडली वो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल सी वीडियो मिलेगी। इस तरह से ये स्लीव्स का पैच था, और ये मैं आपको रख के दिखा रही हूँ आइडिया मुझे कि किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की गई थी। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, फेरी लुक लाइक जो थी ना इसकी डिज़ाइनिंग थी। और मारिया भी का ये डिज़ाइन है, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, मुझे ये बहुत पसंद था। इन पैचेस को अटैच करने के लिए सेम पैचेस के साथ का ही थ्रेड लेंगे, और ग्लू स्टिक जो है वो मस्ट जो है ना हमने साथ रखनी है, क्योंकि इसके बगैर पैचेस का काम अधूरा है। इस ड्रेस को मैंने ईद के लिए रेडी किया था, और ये कस्टमर को देखते ही पसंद आ गया था। और सबसे पहले जो था ना मैंने शर्ट की कटिंग कर ली थी, और इसकी नेक लाइन की कटिंग करनी थी। नेक पे ना हमने पैच अटैच करना है, और बहुत आसान मेथड बताऊंगी किस तरह से इसको हमने अटैच करना है। देखिएगा कि जो शर्ट की फ्रंट साइड है ना वो हमने अंदर की जानब रखनी है, और जो रफ साइड है ना ऊपर रख के, तो इस तरह से जितनी नेक लाइन हमने रखनी है ना उसकी मेजरमेंट कर लेनी है। मैंने जो है ना 3.5 लेंथ और 4 इंच तक गहराई रखी थी। ज़्यादा डीप मैंने इस नेक लाइन को नहीं रखा है। इस तरह से पॉइंट्स लेने के बाद ना हम इनको स्केल के साथ मिला लेंगे। और इस तरह से ना एक बॉक्स रेडी हो जाएगा, और जो बॉक्स होगा ना उसमें हमने हल्की सी ना राउंड शेप देनी है। ठीक है, और उसके बाद ना फिर हम उसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम लाइट सी रफली सी शेप देंगे, जैसे ही हमें आइडिया होगा कि ये ठीक है हम उसको नीट कर लेंगे। शेप देने के बाद इस नेक लाइन की हम कटिंग कर देंगे, और जो शर्ट की रफ साइड है ना उसको हम रखेंगे ऊपर। ठीक है, इस तरह से सीधा करके शर्ट की सेंटर लाइन जो है वो मैंने पहले से ही बनाई हुई थी आयरन की हेल्प से, और पैच की भी सेंटर लाइन बना ली थी। इस तरह से पैच को हम जो सीधी साइड है ना वो हम नीचे रखेंगे, और जो रफ साइड है ना ऊपर की जानब रख के ना, तो दोनों की सेंटर लाइंस को मिलाते हुए इसको हम पिन अप कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन थोड़ा सा बस हमने ऊपर से रखना है, और सेंटर लाइन के हिसाब से ना इनको हमने पिन अप कर लेना है। यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक से इसको अटैच नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने पिन्स लगानी है, और पिन से ही ना हमारा काम हो जाएगा।
और ये तरीका जो है नेक लाइन लगाने का बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा सफाई से ना हमारी नेक लाइन अटैच हो जाएगी और बहुत कम वक्त में। इस तरह से पिन अप करने के बाद ना जो नेक लाइन की कटिंग वाली साइड है ना उसको हम ऊपर रखेंगे और इस तरह से ना इसके साथ साथ ना हम सिलाई सिलाई लगा देंगे। तकरीबन हाफ इंच के मार्जिन से ना हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई हमने लगा ली है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है ना उसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से हम कट्स लगा लेंगे इस तरह से, ताकि जब हम फोल्ड करें ना तो ये आसानी से ना राउंड शेप में नेक लाइन आ जाए। इस तरह से अब हम शर्ट को सीधा कर लेंगे और नेक लाइन भी जो है फ्रंट साइड पे आके सीधी हो जाएगी। इस तरह से नेक लाइन को हम अच्छे से सेट करेंगे, आयरन करेंगे और उसके बाद ना हम इसको ग्लू स्टिक की हेल्प से पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल सेंटर लाइन को सेंटर लाइन से मिलाते हुए। और इस तरह से साइडों से ग्लू स्टिक लगाएंगे। सेंटर में या कहीं और लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस साइडों पे थोड़ी थोड़ी सी ग्लू स्टिक लगा के तो इस पे हम सिलाई लगा के ना इसको हम स्टिच कर लेंगे। अगर आपने फ़ौरन से स्टिचिंग करनी है तो आप साथ साथ आयरन करते जाएंगे तो ये पैच है ये शर्ट के साथ ही अटैच हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने थोड़ी देर बाद स्टिचिंग करनी है तो आप ग्लू स्टिक के साथ अटैच करके इसको छोड़ दे रख दें तो ये 5 मिनट तक ड्राई हो जाएगा और हमें आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चूँकि मैंने जो थी स्टिचिंग साथ ही करनी थी तो इसलिए फिर मैंने इसको आयरन कर लिया था और ये फ़ौरन से ही ना पैच शर्ट के साथ स्टिक हो गया था। चलें अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो छोटा सा क्लिप जो है ना वो मैंने अपने व्यूवर्स के लिए ऐड किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है ना अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं इसकी स्टिचिंग की, कि पैच को शर्ट पर, स्लीव्स पर, ट्राउज़र पर किस तरह से अटैच करना है। आप जाके मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से जो एम्ब्रॉयडरी है ना उसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पे ना हमने सिलाई लगाते जाना है। थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से जो मशीन का पाँव है उसको उठाते जाएंगे, एम्ब्रॉयडरी की शेप में ही सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिएगा अब आगे है नेक्स्ट स्लीव्स के पैचेस। और इस तरह से स्लीव्स के अब मैंने कटिंग नहीं की, जस्ट उसका फैब्रिक ही लिया है उसकी मेजरमेंट्स करके। और थोड़ा सा ना इसमें जॉइंट आया था, उसका हिसाब रखते हुए ना हमने इन पैचेस को एडजस्ट करना है। यानी कि जब हम स्लीव्स को शर्ट पर अटैच करें ना तो जॉइंट है वो स्लीव्स का वो बैक साइड पे जाए, फ्रंट साइड पे ना आए। तो उसका हिसाब रखते हुए ना हमने इन पैचेस को पेस्ट किया था। इस तरह से सेंटर जो है पैच का उसको स्लीव्स की सेंटर लाइन पर रख के पेस्ट कर देंगे। और इसका जो डिज़ाइन था डिफरेंट था, सेंटर से ये बाहर की जानब जा रहा है, साइडों से बिल्कुल स्ट्रेट था। और बड़ा ख्याल से ना इस पैच को हमने अटैच करना है, क्योंकि खूबसूरती जो है वो इस पैच की इसकी डिज़ाइन पर ही है। और इस तरह से किनारे किनारे पे ना हमने इसको सिलाई से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर ये पैच स्लीव्स के साथ अटैच हो चुका है और ये देखिएगा इस तरह से माशाल्लाह से बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और बैक साइड से ना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उसकी ना हम कटिंग करके ना इसको मैंने ना मशीन के साथ ही ओवरलॉक कर दिया था। मैंने कुछ भी तरपाई वगैरह नहीं की थी, क्योंकि ये लॉन का फैब्रिक था और सिंपल इसकी कटिंग करके ना हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए तो मैंने ना इसको मशीन के साथ ओवरलैप कर लिया था। ये देखिए कि सारा काम जो है ना सिंपल सिलाई मशीन का ही है।
मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन है, मैं उसके साथ भी इस पैच को अटैच कर सकती थी, लेकिन मैंने आपको दिखाना था कि किस तरह से घर पर ही हम सादा सिलाई मशीन से इन पैचेस को बड़ी आसानी से ना अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये स्लीव्स का था पैच और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस तरह से हम इसको शेप में ना कटिंग करेंगे स्लीव्स की, ताकि जो फ्रंट में पैच ज़्यादा बड़ा है ना, तो इस तरह से थोड़ा सेंटर से करके ना इसकी राउंड अंदर की जानब कटाई करेंगे, ताकि जो स्लीव्स है ना वो ज़्यादा खुले ना हो और हमें पहनने में भी कुछ हिचकिचाहट ना हो। पैचेस का डिज़ाइन भी वो हमें ख़राब नहीं करना, उस डिज़ाइन की वजह से ही तो ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। ये फेरी लुक आ रही थी मुझे, इसको स्टिच करते करते ही मैं साथ इस तरह से पहन पहन के देख रही थी और माशाल्लाह से मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे ये। अब हमने ना शर्ट की बैक साइड की नेक लाइन की कटिंग करनी है, तो इस तरह से ना मैं बैक साइड को पहले रख लूँगी, बिछा लूँगी और उसके ऊपर ना फ्रंट साइड रख के ना सेट करके, तो इस तरह से हम हाफ इंच के मार्जिन पे ना पॉइंट लेंगे और जितना डीप हमने बैक साइड का गला रखना है ना वहाँ पे हम सेंटर पे ना पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट का ना बिल्कुल हमने सेंटर लेना है। इस तरह से लाइन निकालूंगी और इस हाफ इंच से स्टार्ट करके ना तो सेंटर तक ना राउंड शेप में ले जाऊंगी और इस तरह से हम हाफ जो है ना इसकी कटिंग करेंगे। ये नेक लाइन की कटिंग जो है ये प्रोफेशनल कटिंग है और इस तरह से जो नेक लाइन है बैक साइड की बिल्कुल राउंड में ना स्टिच होगी। तो जो ये हाफ कट किया है ना इसको इस तरह से हम रखेंगे। हम ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट और मार्जिन ले के बिना हम पॉइंट लगा के भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, कटिंग हमने कर ली है, स्लीव्स जो है वो भी रेडी हैं। और शर्ट की बैक साइड नेकलाइन है वो हम स्टिच करेंगे, स्लीव्स को शर्ट पे अटैच करेंगे, शर्ट की साइड्स की सिलाइयाँ लगाएंगे और फोल्डिंग करने के बाद चाक और दामन हम ये पैच अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये मैंने स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं, नेकलाइन भी रेडी कर ली है, साइडों की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं और शर्ट जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने फोल्ड भी कर लिया था नीचे से, क्योंकि जो हमने पैच अटैच करना है ना वो सेंटर पे पैच आएगा और अगर फुल पैच होता तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना था और स्टिच करने के बाद ही हम आइडिया लगाएंगे कि पैच कहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से इसको ना हम दोनों साइड से मिलाते हुए ना इसकी हम सेंटर लाइन बनाएंगे। ठीक है, जो सेंटर लाइन आएगी और जो पैच की सेंटर लाइन है ना उनको मिलाते हुए ना हम सेट करके रख के देखेंगे कि ये वाला जो पैच है ये कहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने ये भी छोटे छोटे से क्लिप्स ऐड किए हैं आपके साथ, आपको भी आइडिया हो जाए। इस तरह से मैंने रख रख के देखा था, लेकिन फिर जहाँ पर मुझे बिल्कुल सूट किया ना कि यहाँ पर अच्छा लग रहा है, फिर वहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करके स्टिच कर लिया था। आजकल इस तरह के पैचेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। मारिया बी का ये डिज़ाइन है, आप मारिया बी के अक्सर ड्रेसेस में देखेंगे इस तरह के पैचेस। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये देखें, जो दामन पे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ ये ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और दामन से ना थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई पे ये मुझे अच्छा लग रहा था, फिर वहाँ पे ना इसको मैंने फ़िक्स कर दिया था और आयरन करके ना तो इस पर ना सिंपल मैंने सिलाई लगा दी थी। और अगर जो शर्ट की लेंथ थी ना ये ज़्यादा रखी थी, तकरीबन 43-44, तो इसलिए ना फिर अगर शर्ट की लेंथ कम वगैरह भी करनी हो ना तो ये पैच यहाँ पर ही फिक्स रहेगा, इसका हमें कोई भी बाद में इशू नहीं आने वाला। और वैसे भी ना ये यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था। पैच को ग्लू स्टिक के साथ अटैच करने के बाद ना इसको मैंने आयरन कर लिया था, क्योंकि फ़ौरन से ही इसको मैंने स्टिच करना था और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना वो मैंने रिमूव नहीं किया था। ये पैच जो है वो शर्ट के साथ स्टिक हो चुका है। अब हम इसके किनारे किनारे पे ना सिलाई लगा लेंगे। और इसी दौरान ना मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जितने भी व्यूवर्स मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है ना वीडियो बनाने में, वॉइस ओवर करने में, एडिटिंग करने में, अपलोड करने में, तो ये एक यूट्यूबर ही अच्छे से जानता है। और लास्ट में मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। अगर आपने स्टिचिंग की वीडियो अच्छे से देखी होगी ना, तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी जो ना वो समझ आ जाएगी। और पैचेस के हिसाब से ही हमने इस ड्रेस को स्टिच किया है, और कस्टमाइज ड्रेस था ये। और माशाल्लाह से बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत ये ड्रेस बन के रेडी हुआ था। सिंपल में हमने ट्राउज़र रखा था, क्योंकि शर्ट पर ही काम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा था, तो इसके साथ जो था ना ट्राउज़र ही अच्छा लगने वाला था। ट्राउज़र के जो पॉन्चे थे वो हमने खुले रखे थे, और स्लीव्स माशाल्लाह से ये देखिएगा कितने प्यारे लग रहे हैं। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है, स्लीव्स का डिज़ाइन कैसे लगा है, जो इसके साथ पैचेस हमने अटैच किए हैं वो आपको कैसे लगे हैं। अगर कोई कहीं से भी कोई मुश्किल आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, हम बिल्कुल उसको आसान करके आप तक पहुँचाएँगे। तो इस तरह से जो स्लीव्स थे ना ये खुले ही थे, और सेंटर से करके ना हमने इसकी फ़िटिंग कर दी थी स्लीव्स की। और ये दामन का पैच है, और ये है जी सेकंड स्लीव्स। यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।